खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। वक्त को ज़ाया किए बगैर हम कलाम की तरफ अपनी तवज्जो करते हैं। आइए मेरे साथ मिलकर निकालिए ज़बूर 107 और उसकी 20वीं आयत को आज हम देखते हैं और सीखते हैं। कलाम के अंदर इस तरह से लिखा है, वो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रहाई बख्शता है। अजीजों, खुदा के कलाम के सबब से हमें बड़ी ब्लेसिंग मिले। आज हमने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा है कि खुदा अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर उनको शिफा बख्शता है और उनको उनकी हलाकत से रहाई बख्शता है। खुदा का कलाम इंसानों के लिए शिफा का बायस बनता है और निजात का बायस बनकर उनको उनकी हलाकत से रहाई बख्श देता है। जितने लोग खुदा के बेटे यीशु मसीह से वाकिफ नहीं और अपने गुनाह के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो सब हलाकत के नीचे हैं। और खुदा बागे अदन से लेकर इस कोशिश में है कि इंसान हलाक ना हो, बल्कि वो अपने नबियों के जरिया से, ख्वाब रोया के जरिया से, फरिश्तों के जरिया से अपने लोगों को आगाही देता, उन तक अपने कलाम को पहुंचाता, उन पर अपने कलाम को नाज़िल करता कि वो किसी ना किसी जराए से उसके कलाम को कबूल कर लें और उस बड़ी हलाकत से जिसके अंदर वो गुनाह के सबब से हैं, खुदा उनको रहाई बख्शे। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि खुदा किस तरह से अपने लोगों को हलाकत से रहाई बख्शता है। जब हम दानियल नबी के सहीफे में से 3 बाब को पढ़ते हैं तो वहां हमें 3 खास के बारे में एक स्टोरी मिलती है, जिनको बादशाह का हुक्म ना मानने के सबब से हलाकत के लिए उनके लिए हलाकत मुकर्रर कर दी गई और आग की भट्टी के जरिया से उनको हलाक करने का मंसूबा उस बादशाह ने बनाया कि जो कोई मेरी मूरत को सजदा ना करे उसे आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमारे ईमान को यहां पर मजबूत करता है। जब हम इस कलाम के हिस्से को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो हमारा ईमान मजबूत होता है कि उनको मौत के लिए हुक्म सुना दिया गया, उनको आग की भट्टी में डालने का हुक्म दे दिया गया, इसलिए कि वो बादशाह की मूरत को सजदा नहीं करते। तो जब बादशाह के हुक्म को माना गया और उनको बांधकर आग की भट्टी में डाल दिया गया तो खुदा का कलाम उस भट्टी में नाजिल हुआ। अजीजों, किस सूरत में बादशाह इस बात की गवाही देता है, अपने वजीरों मशीरों से पूछता है, क्या हमने 3 अशखास को भट्टी में नहीं डाला? और वो कहते हैं, जी हुजूर, हमने 3 ही को डाला है। तो बादशाह कहता है, और वो देखो, मैं 4 आदमियों को खुले आग में फिरते हुए देखता हूं और आग उनको कुछ जरूरत नहीं पहुंचा रही है, आग उनको जला नहीं रही है, वो जल नहीं रहे हैं। बादशाह ने कहा कि 3 डाले हैं, मगर मैं 4 को खुले फिरता हुआ देखता हूं।
اور چوتھے کی صورت اعلیٰ کی سی ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام وہاں پر نازل ہوا اعلیٰ کی صورت میں، بیٹے کی صورت میں کلام نازل ہوا، اور اس کلام نے ان کو ہلاکت سے رہائی بخشی۔ آج بھی میرے عزیز، اگر آپ ہلاکت سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو خدا کے کلام کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، جو آپ کے لیے خدا نازل کرتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کلام کو قبول کریں، جو خدا کا کلام ہے، جو مجسم ہو کر آیا ہے، آپ اس کو قبول کریں۔ کلام کسی بھی صورت میں آئے وہ اثر دکھاتا ہے۔ خدا کا کلام اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ اور میرے عزیزو، ان تین اشخاص کا جب خدا کا کلام اعلیٰ کی صورت میں ان کے درمیان خدا نے نازل کر دیا، تو ان کے ایمان کے اندر جو خوشی، شادمانی ان کو ملی، اس کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ لوگوں کے لیے نمونہ بن گئے، وہ لوگوں کے لیے مثال بن گئے۔ آج میں اور آپ بھی ان کا نام لے کر مثالیں دیتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، ہمیں کلام پر غور کرنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ ایک حوالہ اور پڑھتے ہیں، یونا نبی کا صحیفہ، اس کا 3 باب۔ یونا نبی کا صحیفہ، اس کا 3 باب۔ سو 3 باب کی پہلی ایسے ہی ہم جب دیکھتے ہیں، خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، تو پہلی آیت ہی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خدا نے یونا سے کہا، اٹھ اور اس شہر نینوا میں جا، اور جو کلام میں نے تجھے دیا ہے، جو حکم میں نے تجھے دیا ہے، وہ تو جا کر لوگوں کو بتا، سنا۔ اور کلام ہمیں یہ بتاتا ہے، میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں، کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یونا اس شہر میں کتنے دن کی راہ چلا؟ 3 دن کی راہ، 1 دن کی راہ چلا۔ دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے۔ سو وہ شہر بہت بڑا تھا، اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی، اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا۔ اس شہر کی ٹوٹل مسافت 3 دن کی تھی، اور یونا 1 دن کی مسافت چل کے اس نے خدا کے کلام کی منادی کی، اور یہ خبر اس وقت کے بادشاہ تک پہنچی۔ تو بادشاہ اپنے تخت سے اٹھا، اور اس نے ٹاٹ اوڑا، اور وہ راکھ پر بیٹھ گیا، اور اس نے اپنے پورے شہر میں روزہ کی منادی کروائی، اور کہا کہ اپنی روشوں کو بدلو، اپنے گناہوں کو چھوڑو، اپنے گناہوں کو ترک کرو، تاکہ ہم پر رحم ہو جائے۔ شاید خدا جو ہمارے لیے غضبناک ہے، اس کا ارادہ بدل جائے اور وہ ہم پر رحم کر دے۔ سو میرے عزیزو، ایسا ہی ہوا۔ ہر چھوٹے بڑے شخص، مرد عورت بچوں نے، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی انہوں نے فاسٹنگ کروا دی، روزہ رکھوا دیا، اور وہ خاکسار ہو گئے۔ انہوں نے اپنی روشوں کو بدل لیا، اپنے ارادوں کو بدل لیا، اپنے گناہوں کو ترک کر دیا، اور وہ ہلاکت سے بچ گئے۔ حالانکہ خدا کا بندہ یونا اس بات سے ناراض بھی ہے۔ خداوند، تو نے ہلاکت کا حکم دیا تھا، تو نے کیوں ہلاک نہیں کیا؟ پھر خدا کو ایک بیل اس کے لیے اگانی پڑی، اور پھر بیل کو سکھانا پڑا۔ اس تمثیل سے خدا نے اسے سکھایا، سمجھایا کہ تو ایک بیل کے لیے پریشان ہے۔ اس شہر کے اندر کتنے زیادہ لوگ، مرد، عورت، بچے اور جانور ہیں، کیا میں ان کو ہلاک کر دیتا؟ جب کوئی گناہگار اپنے گناہ کو ترک کر دیتا ہے اور اس راہ سے مڑ جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو میں اسے کیوں معاف نہ کروں؟ پھر میں کیوں اسے ہلاک کروں؟ یونا کے ذریعہ سے خدا نے کلام نازل کیا نینوا کے اندر، اور وہ اس کو قبول کر کے ہلاکت سے بچ گئے۔ میرے عزیزو، پرانے عہد کی مثالیں شاید لوگوں کو یہ سمجھیں کہ یہ تو پرانے عہد کی مثالیں ہیں،
तो नए अहद में हमारे लिए क्या मिसाल है? आइए मेरे साथ यूहन्ना की अंजील 3 बाब 16वीं आयत पढ़ते हैं। यूहन्ना की अंजील 3 बाब उसकी 16वीं आयत। तो ये हमें दरस देती है, हमें सिखाती है, हमारे लिए इसके अंदर सबक है। लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, खुदा ने कलाम को मुजस्सम कर दिया, बेटे की सूरत में नाज़िल कर दिया। अब जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा जिंदगी देना चाहता है, खुदा हलाक नहीं करना चाहता। खुदा सॉल्वेशन का इंतजाम करता है, खुदा रूहों की निजात का बंदोबस्त करता है और अपने बेटे को भेजता है ताकि जो भी कोई उस पर ईमान ले आए और वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह के वसीला से है। उसने कहा, मैं इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाएं, बल्कि कसरत की जिंदगी पाएं, हमेशा की जिंदगी पाएं। सिर्फ जिस्मानी जिंदगी की बात नहीं, इससे बढ़कर अगले हिस्से में जो जिंदगी शुरू होने वाली है, उसकी जो अबदी जिंदगी है, एवर लास्टिंग लाइफ है, खुदा उसकी बात कर रहा है। और वो यीशु मसीह के वसीला से मिलती है, उसके बगैर कोई जिंदगी नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। सो हमें इन बातों पर गौर करना है, सोचना है, समझना है, ताकि खुदा का कलाम हमारे दिलों के अंदर बस जाए। क्योंकि पौलुस रसूल इस बात की गवाही देते हैं और कहते हैं कि खुदा के कलाम को कसरत से अपने दिलों में बसने दो, ताकि कहीं हलाक ना हो जाओ, ताकि तुम हलाकत से बच जाओ। और खुदा बचाना ही चाहता है। इस बात की गवाही हमें खुदा के बंदा पतरस रसूल से भी मिलती है। जब हम पढ़ते हैं 2 पतरस 3 बाब और उसकी 9वीं आयत के अंदर एक बहुत बड़ी गवाही है। हम इसको सुनेंगे और इसके अंदर जो हमारे लिए बरकत है, हम उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे। 2 पतरस 3 बाब उसकी 9वीं आयत। बड़ी प्यारी बात हमारे लिए यहां पर लिखी गई है। लिखा है, खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा हलाकत नहीं चाहता, खुदा हलाक नहीं करना चाहता, बल्कि यही चाहता है कि हर किसी की तौबा तक नौबत पहुंचे। मेरे अजीजों, आज के पैगाम को सुनने के बाद फैसला आपके हाथ में है। अगर आप खुदा के कलाम से वाकिफ हैं, खुदा के बेटे यीशु मसीह को जानते हैं, उसे अपनी जिंदगी में लिए हुए हैं, तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी बात है, गुड न्यूज है, और ये आपके लिए ब्लेसिंग की बात है। क्योंकि आप हलाक नहीं होंगे अगर आपकी जिंदगी में, आपके दिल में, आपके अमल में खुदा का बेटा यीशु मसीह नहीं है, तो फिर हलाक हो जाएंगे। हलाकत मुकर्रर है, जो कि खुदा नहीं चाहता। हम खुद इसको अपने ऊपर लेते हैं। खुदा बचाना चाहता है, खुदा हलाकत से बचाकर हमको जिंदगी देना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे
اور دعا مانگیں گے۔ مہربان باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، آج شام تو نے اپنا کلام شیئر کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ جتنے لوگوں نے تیرے کلام کی خوشخبری کو سنا، توفیق دے، قبول کریں، عمل کریں اور ہمیشہ کی زندگی پانے والے بن جائیں، ہلاکت سے بچ جائیں، ہلاکت سے رہائی پالیں اور ابدی زندگی کو حاصل کر لیں۔ یسوع المسیح کے زندہ نام سے مانگتے ہیں، آمین۔